हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भैया जितने भी फ्रॉड होते हैं, ठीक है, जितने भी आप स्कैंडल देखते हो उसके अंदर भैया ऑल्टर को क्यों पकड़ लिया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की होती है, जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, फ्रॉड मतलब पकड़ने उकड़ने की, तो ऑल्टर को क्यों पकड़ लिया जाता है। सत्यम के अंदर आप देखोगे भैया पीडब्ल्यूसी को पकड़ लिया गया। एनरॉन का जो स्कैंडल हुआ था, इतना बड़ा स्कैंडल, भैया उसकी वजह से जो बिग फाइव फर्म हुआ करती थी पहले, आर्थन एंड एंडरसन, ये भैया बंद हो गई थी पूरी की पूरी एक फ्रॉड के चक्कर में। तो भैया इन ऑल्टर्स को क्यों पकड़ा जा रहा है, ठीक है, ये तो बाहर के बंदे हैं, मैनेजमेंट को पकड़े हो ना, मैनेजमेंट को पकड़ रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट को ही पकड़ रहे हैं, लेकिन ये ऑल्टर को क्यों पकड़ रहे हैं भैया। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डिटेल के अंदर। भैया अगर एक ऑल्टर लायबल होता है तो किस केस में लायबल होता है, और नहीं होता तो किस केस में नहीं होता है। क्योंकि भैया हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं ना भैया, मैनेजमेंट लायबल होता है, ये ऑल्टर को क्यों पकड़ रहे हैं भैया। अभी जो डाउट आया ना, काफी सारे स्टूडेंट्स का डाउट आया था मास्टर ब्लास्टर जो मेरा स्टैट्यूटॉर्ड कोर्स है, उसमें भी काफी सारे लोगों को आया, तो वन बाय वन मैंने क्लेरिफाई करा उनको, और यूट्यूब में भी काफी सारे लोगों की ये क्वेरी थी, तो मैंने सोचा एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर कि भैया ऑडिटर क्यों रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो यार, आपकी ना चीजें एक एक करके मैं क्लेरिफाई करता हूं। देखो हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन भैया जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, ठीक है, लॉजिकली आप सोचना, ऑडिटर अपॉइंट हुआ है क्या चीज के लिए अपॉइंट हुआ है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज है, जो भी नंबर्स है, वो ट्रू एंड फेयर शो कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अब वो जो गलतियां हो सकती है, ठीक है, जो भी नंबर्स के अंदर गलतियां कैसे हो सकती है, या तो कोई एरर हो गई हो, ठीक है, कोई भी गलती हो गई, भूल चूक हो गई हो, ठीक है, कुछ भी चीज हो सकती है उसके अंदर, या उस नंबर के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है। दो तरीके से गड़बड़ हो सकती है जिसकी वजह से वो नंबर गलत हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिसस्टेटमेंट हो सकती है। और बड़ा नंबर गलत है, यानी कि कोई मेजर नंबर गलत है, तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो ऑडिटर का धर्म, ठीक है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रॉड से प्रिवेंट करना, ठीक है, वो सब चीजें देखना। लेकिन भैया ऑडिटर भी तो जो नंबर है उसके ऊपर अपना ओपिनियन देता है ना कि ये सारी चीजें सही है या नहीं है। तो जो नंबर है वो दो वजह से गलत हो सकते हैं, एरर की वजह से, कोई मैनेजमेंट से कोई गड़बड़ हो गई हो भैया, या फिर फ्रॉड की वजह से। लेकिन भैया आप, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन भैया हमने तो सुना हुआ ऑडिटर जो होता है वो सैंपलिंग बेसिस पे काम करता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, सैंपलिंग बेसिस पे काम करता है। बाकी की जो चीजें हैं, मान लो छूट गई, उसमें फ्रॉड निकल गया, यस, ऑडिटर की कोई गलती नहीं होगी उसके अंदर। लेकिन भैया अगर आपके जो प्रोसीजर है, ठीक है, आपके जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर आपने कुछ गलती कर दी, तो वो भैया ऑडिटर की गलती हो जाएगी, ठीक है। आपका कोई प्रोसीजर है, आपके क्या प्रोसीजर है, आपको कंट्रोल टेस्ट करना है, आपको सब्सटेंशियल प्रोसीजर करने, जो भी आपकी सैंपलिंग आया, जो भी डाटा आया, मटेरियलिटी जो है वो आपने ढंग से निकाली, ठीक है, सैंपलिंग आपने ढंग से निकाली, सैंपलिंग को टेस्ट करी, कंट्रोल टेस्ट करे, सब्सटेंशियल प्रोसीजर करे, एनालिटिकल प्रोसीजर करे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करा, ऑडिट रिपोर्टिंग ठीक से करी, सब कुछ अगर आपने सही से करा तो भैया आप बिल्कुल सही हो, ठीक है, आपकी कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर बीच में कोई फ्रॉड रह गया तो क्यों, क्योंकि भैया यहां पर जो ऑडिटर का धर्म होता है वो होता है रीजनेबल अश्योरेंस देना, ठीक है। रीजनेबल अश्योरेंस देता है, वो ऐसे नहीं बोलता कि सब कुछ ट्रू एंड करेक्ट है, भैया एक एक नंबर सही है, नहीं भैया। टैक्स ऑडिट के अंदर बात होती है ट्रू एंड करेक्ट की, कि भैया एक एक नंबर सही है। क्यों ट्रू एंड करेक्ट की बात होती है वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है भैया मेरे को एक रुपया चाहिए मेरा। लेकिन यहां पर जो होता है, यहां पर बात होती है कि ऑडिटर को बोला गया है कि मेरे को मटेरियल, जो भी उसके यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो बोलते हैं कि नंबर जो है मटेरियली दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो होता है उसके पास टाइम की भी कमी होती है, उसको पैसा भी कमी, मतलब लिमिटेड मिलता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि भैया उसको बोल दिया जाता है सब कुछ चेक करो, हम जितना मर्जी पैसा हो सकता है उतना देंगे, नहीं भैया, उसके पास टाइम की लिमिट होती है, ठीक है, उस टाइम की भी लिमिट होती है, उसके पास पैसा भी मतलब लिमिटेड मिलता है, ठीक है, जितना भी होता है, ठीक है। उस बेसिस पे वो क्या करता है, सैंपलिंग बेसिस पे अपने जो प्रोसीजर होते हैं वो अप्लाई करता है। यहां पर जब वो अपने प्रोसीजर अप्लाई करेगा, जो भी कंट्रोल टेस्टिंग है, सब्सटेंशियल प्रोसीजर है, जो भी असर्शंस इंश्योर कर रहे हैं सब्सटेंशियल प्रोसीजर के अंदर, एनालिटिकल प्रोसीजर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करते हुए भैया अगर उसने सब कुछ इंश्योर कर लिया और फिर भी कुछ फ्रॉड निकल गया, तो भैया अब ऑडिटर नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब ये कौन इंश्योर करेगा, ऑब्वियसली नफरा, आप देख रहे हो, ठीक है, मतलब जब नफरा से पहले सेबी ये चीज देख रहा था, ठीक है, मतलब ये बीच में रूलिंग भी आई थी कि सेबी नहीं देख सकता, एसएटी की रूलिंग आई थी कुछ, ठीक है, मतलब एनीवेज, मतलब कि एक अथॉरिटी देखेगी आपकी कि सारी चीजें आपने इंश्योर करी, अपने जो प्रोसीजर है वो ऑडिट प्रोसीजर इंश्योर करें। अगर आप उसमें पकड़े गए कि भैया आपने चीजें कुछ कहीं पे कुछ घपला करा हुआ है, ठीक से इंश्योर नहीं करी हुई, देन इन दैट केस आप लायबल हो गए एज एन ऑडिटर। आया समझ में, मतलब अगर आपने अपने जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से सारे प्रोसीजर है सबको फॉलो करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो भैया इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सत्यम के केस में नहीं हुआ था फॉलो, भैया इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो एनरॉन के केस में भी नहीं हुआ था, ऑडिटर ने नहीं करा था, बाकी जो हम फ्रॉड के अंदर ऑडिटर जो पकड़े जाते देखते हैं क्या उसके अंदर भी नहीं हुआ था। यस,
अगर आप अगर देखो तो सत्यम के केस में क्या हुआ तो कि भैया कुछ बैलेंस कंफर्मेशन की कुछ चीज थी, ठीक है, जिसके अंदर वो कुछ रिलाई कर रहे थे उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो मैनेजमेंट से आ रहा था। बैलेंस कंफर्मेशन भेजी नहीं जा रही थी, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको बैलेंस कंफर्मेशन के लिए भेजना है, ठीक है। कुछ घोस्ट एम्प्लॉइज थे भैया, घोस्ट एम्प्लॉइज है लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस चेक नहीं करी गई, ठीक है। आपको एग्जिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी ना, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते भी है नहीं करते एम्प्लॉइज। तो अगर आप देखोगे अल्टीमेटली तो भैया ऑडिट प्रोसीजर का लैप्स था, ठीक है। जो ऑडिट प्रोसीजर्स होने चाहिए थे वो अप्लाई नहीं करे गए। अब क्या होता है, मान लो आप कोई अल्टरनेटिव प्रोसेस करके आपने इंश्योर कर लिया अपना ऑडिट प्रोसेस, ठीक है, आपने कुछ अल्टरनेटिव प्रोसेस करे और उसकी वजह से कुछ इंश्योर कर लिए, ठीक है। लेकिन तब भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बोल सकती है कि भैया तूने एक गलत तरीके से प्रोसेस इंश्योर करे हैं, जो कि ये बनता नहीं है इस हिसाब। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो डेटर्स की कंफर्मेशन भेजनी थी और 100 करोड़ के डेटर्स थे, उसमें से 80 करोड़ को डेटर्स को कंफर्मेशन भेजी और उसमें 8 डेटर्स थे। अब मान लो 8 में से 7 की कंफर्मेशन ही नहीं आई, एक ही कंफर्मेशन आई। आपने क्या बोला, आपने बोला कि ठीक है भैया मेरे पास कंफर्मेशन नहीं आई, मैं क्या कर सकता हूं इस केस के अंदर, और आपने उस ऑडिट प्रोसीजर को क्लोज कर दिया। नहीं भैया ऐसे नहीं करना है आपको, उस 7 के आपको अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको सेटिस्फाई करना होगा कि आपने वो प्रोसेस इंश्योर करे। आप क्या करना होगा आपको इस केस के अंदर, तो भैया आपको ट्रेसिंग करनी होगी उन 7 के, जो भी उनके इनवॉइसेस हैं उनकी ट्रेसिंग करनी होगी, उसकी जो पेमेंट जो रियलाइज हुई है उसकी ट्रेसिंग करनी होगी, उसका जो बैक मतलब जो भी उसका बैकग्राउंड है वो पूरा ट्रेस करना होगा, सारा एंड टू एंड सारा ट्रेस करना होगा टू कंफर्म कि भैया वो डेटर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। और तो और आप ये भी कर सकते हो कि मान लो पहले आपने मेल के ऊपर कंफर्मेशन भेजी, आप फिजिकली एड्रेस पे जाके ही भेज सकते हो कि भैया एड्रेस के ऊपर जाके देख कर आए। अल्टीमेटली कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भैया अगर आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर सारे परफॉर्म करे हैं, सही से परफॉर्म करे, सब कुछ डॉक्यूमेंट करा है अपनी फाइल्स के अंदर कि भैया आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करे और रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है, तो भैया आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपने बोनाफाइड कोई मैलिशियस कोई इंटेंशन नहीं थी, सब कुछ बोनाफाइड वे में करा है, तो भैया वहां पर जो अथॉरिटी होगी वो समझेगी उस चीज को और आपको बाइज्जत बली कर देगी, ठीक है। आपको कुछ दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया अगर आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर के अंदर कुछ लैप्स करा है, आपने दिमाग ज्यादा चलाया, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भैया ऑडिट प्रोसीजर गलत परफॉर्म करके उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं और फिर उसको बोलते हैं उसको कि हमने तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे थे, लेकिन भैया आप स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं फॉलो कर रहे हो, तो वो भी एक दिक्कत है, तो वो चीज भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा किस केस में ऑडिटर लायबल होता है और किस केस में नहीं होता है। बाकी आपको जो मेरे स्किल बेस्ड कोर्स हैं ऑडिट एंड अदर कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक जरूर से चेकआउट कर लेना। अगर आपको एनहेंस करनी है नॉलेज, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस चाहिए तो जरूर से चेकआउट करना। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और क्या डाउट्स हैं आपके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। बाकी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।